जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी थार के मरुस्थल की मुख्य विशेषताओं की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो अपन बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की, जिसमें अपन ने हाड़ौती का पठार देख लिया, पूर्वी मैदानी प्रदेश देख लिया और अरावली पर्वतीय प्रदेश देख लिया। तो आज अपन बात करने वाले हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी अपना यही है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें 2-4 दिन लगेंगे बस। जैसे अरावली पर्वतीय प्रदेश में अपन को टाइम लगा, इनमें तो अपन को क्या विशेषताएं देखी और इसका वर्गीकरण, इसकी भी विशेषताएं देखी, वर्गीकरण, इसकी भी विशेषताएं देखी और वर्गीकरण में टाइम लग गया, क्योंकि इसमें पर्वत भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं, चोटियाँ भी हैं, सबकी बात करते हैं क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी कड़ी में अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताएं देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर इसका वर्गीकरण देखेंगे और वर्गीकरण में इंपॉर्टेंट विशेषताओं की बात कर लेंगे जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो आज अपन पहले इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग लगा दिया है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल। तो इसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है, यानी कि याद रखो 60-61% है, जहाँ पर 40% जनसंख्या रहती है। कितनी जनसंख्या रहती है? 40% जनसंख्या रहती है। 60% वाले एरिया पर 40% जनसंख्या रहेगी तो कम लोग रहेंगे, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में कम लोग रहेंगे, ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। तो इसका जनघनत्व क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। चारों भौतिक प्रदेशों में सबसे कम जनघनत्व किसका हो जाएगा? अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हो जाएगा, थार के मरुस्थल का हो जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 61.11% और जनसंख्या 40% रहती है, इसलिए जनघनत्व सबसे कम हो जाएगा इसका। ठीक है, ये तो इसकी सामान्य सी बात है। तो अब अपन थोड़ा सा हट के बात करते हैं कि जो अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष है। जो ये अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ से ये जो बाउंड्री है अरावली पर्वतीय प्रदेश के जो पश्चिम में है वो अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है, तो ये जो ये अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये किसका है? तैतीस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष है। और जो अपना ये गोंडवाना लैंड का अवशेष हो जाएगा, ये तैतीस सागर का अवशेष हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और ये भी गोंडवाना लैंड का। तो देखो क्रम से चल रहा है, 33 गोंडवाना याद रख लो, पहले वाले को 33 कैसे याद रखेंगे? 33 सागर हैं। सागर जब सूख जाता है तो उसके किनारे रेत ही रेत रह जाती है। आपने बीच वगैरह देखा होगा, वहाँ पर रेत ही रेत रह जाती है, बालू रेत। तो उसी तरह अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में भी क्या है? रेत ही रेत है। तो ये 33 सागर का अवशेष हो जाएगा। और गोंडवाना लैंड क्या होती है? जमीन तो उबड़ खाबड़, पठार भी रहेंगे, उस पर पर्वत भी रहेंगे, पहाड़ भी रहेंगे, सब रहेंगे। तो गोंडवाना लैंड की वजह से अरावली पर्वतीय प्रदेश बना है। ठीक है, फिर 33 सागर के अवशेष के कारण ही जो यहाँ पर पूर्वी मैदानी प्रदेश है वहाँ पर मैदान बना होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी सपाट जमीन है, कोई ऊंची पहाड़ियाँ नहीं है। तो वो भी 33 सागर का अवशेष। और जो अपना हाड़ौती का पठार है, ये तो पठार है, तो ये भी किसी लैंड का अवशेष होगा, तो गोंडवाना लैंड का अवशेष हो जाएगा। तो दो ही चीज़ों के तो अवशेष है अपने राजस्थान में, 33 सागर और गोंडवाना लैंड के। तो 33 सागर गोंडवाना लैंड। ठीक है, सिंपल सा है। तो ये 33 सागर का अवशेष है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसको नहीं मानते हैं, यानी कि कुछ भूगोलवेत्ता इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन इसके कुछ प्रमाण हैं। तो सबसे पहला प्रमाण हो जाएगा खारे पानी की झीलें। यहाँ पर देख लो, खारे पानी की झीलें, सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में है। पचपदरा देख लो, अपने नागौर में देख लो, डीडवाना, कोई सी भी देख लो आप, तो सब अपने कहाँ पर है? नागौर में बहुत सारी हैं, बाड़मेर में, जैसलमेर में, किधर भी चल जाओ अपने खारे पानी की झीलें मिलेंगी। तो सबसे पहला प्रमाण है कि खारे पानी की झीलें, यहाँ पर खारे पानी की झीलें हैं। और यहाँ पर परंपरागत संसाधनों की प्रधानता है, यानी कि यहाँ पर परंपरागत संसाधन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। परंपरागत संसाधन यानी कि जो कोयला हो गया, पेट्रोलियम वगैरह हो गया, कि परंपरागत संसाधन हो जाएंगे, इनकी प्रधानता है यहाँ पर, यानी कि बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन पाए जाते हैं। ठीक है, तो परंपरागत संसाधनों की प्रधानता हो जाएगी। और 33 सागर के अवशेष में टर्शियरी कालीन औषधि चट्टानों में जीवाश्म खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के भंडार, वही परंपरागत संसाधन प्रधानता याद रखो बस आप। तो बस इसकी उत्पत्ति टर्शियरी काल में हुई। ये अपन जब बात करेंगे ना पृथ्वी की अलग अलग महाद्वीपों की उत्पत्ति के सिद्धांत में, वैगनर का सिद्धांत वगैरह, उसमें बात करेंगे इसकी। ठीक है, तब बात करेंगे इसकी अच्छे से, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो बस याद रखो परंपरागत संसाधनों की प्रधानता है यहाँ पर, और टर्शियरी कालीन औषधि चट्टानें हैं जिसमें जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं,
कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस के भंडार बहुत ऐसे पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और एक सबसे मुख्य प्रमाण है यहाँ का जैसलमेर का कुलधरा गांव। कौन सा गांव? कुलधरा गांव। यहाँ से व्हेल मछली का अवशेष मिला है, व्हेल मछली का कंकाल मिला है। क्या मिला है? व्हेल मछली का कंकाल मिला है। कहाँ से? जैसलमेर के कुलधरा गांव से। इंपॉर्टेंट बात है, जैसलमेर के कुलधरा गांव से व्हेल मछली का अवशेष मिला है, यानी कि व्हेल मछली रहती होगी पहले के ज़माने में, तो उसका कंकाल मिला है। और मछलियाँ, बड़ी बड़ी व्हेल मछलियाँ कहाँ पर रहती हैं? सागर समुद्र में ही रहती हैं। तो तैतीस सागर का अवशेष हुआ ना भाई, और किसी चीज़ का अवशेष थोड़ी होगा, गोंडवाना लैंड का अवशेष थोड़ी होगा भाई। मछलियाँ तो पानी में ही रहती हैं, सागर में ही रहती हैं, तो मछली का अवशेष कहाँ से मिला है? जैसलमेर के कुलधरा गांव से, इसलिए 33 सागर का अवशेष है। तो हो गया ना सिद्ध कि ये 33 सागर का अवशेष है अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो यहाँ पर खारे पानी की झीलें हैं, परंपरागत संसाधन पाए जाते हैं यहाँ पर, और अपना कुलधरा गांव से व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं, और टसरीकालीन औषधि चट्टानें, ठीक है। तो ये 33 सागर के अवशेष का प्रमाण हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर माइकोसिस्ट चट्टान पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? माइकोसिस्ट चट्टानों की प्रधानता है। माइकोसिस्ट चट्टानें क्या होती हैं कि जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, जिनके कारण क्या होता है कि ये पानी को सोखते नहीं है। क्या करते हैं? पानी को, जैसे चूना होता है ना, वो पानी को सोखता नहीं है, पानी को ऊपर ही रहने देता है। तो इसके अंदर चट्टानें हैं जिनमें क्या है, पानी अंदर नहीं जाता, जिस कारण जमीन पर ही रह जाता है पानी, और खारे पानी की झीलों का निर्माण हो जाता है। भाई तत्व हैं तो खारे भी तत्व होंगे, तो यहाँ पर माइकोसिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं, इस कारण यहाँ पर खारे पानी की झीलों का निर्माण हुआ है, ठीक है। कौन सी चट्टानें? माइकोसिस्ट चट्टानें। ये भी अपन थोड़ा सा हट के बात कर रहे हैं। कल की वीडियो में अपन इसके नॉर्मल विशेषताओं की बात करेंगे कि इसका विस्तार कहाँ पर है, क्षेत्रफल, जनसंख्या, जनगणना, तो सब कल देखेंगे। बस आप आज तो थोड़ा सा हट के बात कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा समझ में कम आएगा, लेकिन सिंपल है, ठीक है। माइकोसिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे जो आकल गाँव है, अपना आकल गाँव जैसलमेर का राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क, क्या का नाम दिया गया है इसको? राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क घोषित कर दिया गया है आकल गाँव को। वो जैसलमेर में है। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष, जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? अपने आकल गाँव जीवाश्म पार्क से। आकल गाँव राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क जैसलमेर से जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बस, ठीक है। आकल गाँव से। और कुछ लोगों का कहना है कि ये किसका भाग है? अपने सहारा के मरुस्थल का भाग है, लेकिन ऐसा कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने जो थार का मरुस्थल है उसमें माइकोसिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? माइकोसिस्ट चट्टानें, जबकि सहारा के मरुस्थल में ऐसी चट्टानें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ से पता ही है आपको, जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं, जो कि सहारा के मरुस्थल में ऐसा कोई प्रमाण ही प्राप्त नहीं हुआ। तो कैसे कह सकते हैं कि ये सहारा के मरुस्थल का भाग है? तो कहना गलत हो गया ना, ठीक है। इसके बजाय इसको कहेंगे ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग, जो अपना इधर अफ्रीका देश है इसके अपने भारत के पूर्व में। तो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल है वहाँ पर। कौन सा है? ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल। अफ्रीका में ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल है, जो कि जिसका पूर्वी भाग हो जाएगा अपना कौन सा? थार का मरुस्थल, ठीक है। ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर मान लो ये अपना भारत राजस्थान है और यहाँ से भारत है, तो यहाँ पर अपना कौन सा देश हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। फिर ईरान, इराक होता हुआ जो अपना पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान कहा जाता है, यहाँ पर कबीर कहा जाता है, और अपने भारत में थार का मरुस्थल कहा जाता है। ईरान वगैरह में इसको क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। अरब देश में इसको कबीर कहा जाता है, पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है, और अपने भारत में थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। सिंपल सा है। तो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में मरुस्थल हैं, ठीक है। मरुस्थल हैं, और अपने राजस्थान में सर्वाधिक हैं, भारत में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। विस्तार, इसका विस्तार पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में है, ठीक है। पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में है। पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोलिस्तान। क्या कहा जाता है? चोलिस्तान। नाम थोड़ा अटपटा है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ऐसे ही नाम रखते हैं, चोलिस्तान, चेरिस्तान, फलाना ढीगड़ा, ये वो, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा चोलिस्तान। और अपना सिंपल सा थार का मरुस्थल क्या हो जाएगा? थार का मरुस्थल। यहाँ पर तो चोलिस्तान, कैसा नाम है यार, जैसे लोग वैसा नाम, ठीक है। तो अपने भारत में इसको थार का मरुस्थल कहा जाता है और पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है।
इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, 4 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। यहाँ पर अपना गुजरात, ये अपना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, 4 राज्यों में हो जाएगा। हरियाणा में सबसे कम इसका विस्तार है और राजस्थान में सर्वाधिक इसका विस्तार है। भारत में कुल जो मरुस्थल हैं उसका 58.68% तो अपने राजस्थान में है। कितना है? यानी कि 50% से ज़्यादा तो अपने राजस्थान में ही है। 58.68%, कितना है? 58.68% अपने राजस्थान में है, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है। कितना है? 61.11%, ठीक है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। तो पाकिस्तान भारत में दोनों में ये अपना मरुस्थल है, जिसमें से भारत में 85% है। कितना है? 85% है। और भारत के 85% में से भी राजस्थान में सर्वाधिक है, 58.68% है राजस्थान में। टोटल 100% भारत के 58.68% अपने राजस्थान में है, 100 में से 58.68 का, ठीक है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 17वां, कौन सा? 17वां बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और उपोष्णता की दृष्टि से विश्व में 9वां स्थान रखता है। उपोष्णता यानी कि गर्मी, उपोष्णता यानी गर्मी की दृष्टि से 9वां स्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां स्थान रखता है विश्व में, ठीक है। और जनसंख्या, जनघनत्व और जैव विविधता, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या, जनघनत्व और जैव विविधता की दृष्टि से प्रथम स्थान है, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है। बाकी सभी मरुस्थलों की तुलना में यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या निवास करेगी तो यहाँ का जनघनत्व भी ज़्यादा होगा, और जनघनत्व भी ज़्यादा होगा तो जैव विविधता भी ज़्यादा होगी। यहाँ पर तो भाई जनसंख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर जैव विविधता भी ज़्यादा होगी। जैव विविधता यानी कि जीवों की विविधता, अपने आसपास पाए जाने वाले जीव क्या कहलाएंगे? जैव विविधता कहलाएगी। सिंपल सी डेफिनेशन है। तो जैव विविधता, जनघनत्व और जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, इसलिए इसको धनी मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? धनी मरुस्थल, यानी कि अमीर मरुस्थल है। सभी मरुस्थलों में सबसे अमीर अपना भारत का थार का मरुस्थल है, ठीक है। तो ये इसके कुछ थोड़ी अलग विशेषताएं हैं, लेकिन इनको याद करना है। तो अपना क्षेत्र सिंपल सी है, 33 सागर का अवशेष है। क्यों है? क्योंकि यहाँ खारे पानी की झील है, परंपरागत संसाधनों की प्रधानता है, और यहाँ पर टर्शियरी कालीन अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें जीवाश्म खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, अपने प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने कुलधरा गांव से व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं। उसके बाद माइकोसिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं। माइकोसिस्ट कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इनके यहाँ पर तत्व पाए जाते हैं, जिस कारण इसमें पानी नहीं बैठता है ऊपर, और नीचे पानी नहीं बैठता है तो ऊपर पानी रह जाता है, जिस कारण खारे पानी की झीलों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और अपने आकल गाँव में राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क है, जहाँ से क्या मिला है? जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं, जबकि सहारा मरुस्थल में ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। वहाँ पर ना माइकोसिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं, इसलिए यह कहना गलत होगा कि अपना जो थार का मरुस्थल है वो सहारा के मरुस्थल का भाग है, ऐसा कहना गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये कहना सही होगा कि ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। अपना जो थार का मरुस्थल है ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग हो जाएगा, ठीक है, जिसका विस्तार पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में है। पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान कहा जाता है और भारत में इसको थार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार का विस्तार चार राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम हो जाएगा और अपने राजस्थान में सर्वाधिक हो जाएगा। भारत के कुल मरुस्थल का 58.68% अपने राजस्थान में है, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है, जहां पर 40% जनसंख्या निवास करती है। इसलिए जनघनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश हो जाएगा, सबसे छोटा भौतिक प्रदेश, ठीक है। इसके बाद अपन ने बात की क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा अपने थार का मरुस्थल, ठीक है। 17वां सबसे बड़ा, विश्व में 17वां बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। और उपोष्णता की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा, किसकी दृष्टि से? उपोष्णता यानी गर्मी की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा, यानी कि 90 नंबर पर यहाँ पर गर्मी सर्वाधिक पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या, जनघनत्व और जैव विविधता की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। फर्स्ट रैंक अपने थार के मरुस्थल की है, जिस कारण ये इसको धनी मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धनी मरुस्थल कहा जाता है। तो सिंपल सी विशेषताएं हैं, मेरे साथ याद करो। 33 सागर का अवशेष, 33 सागर का अवशेष है, वही खारे पानी की झीलें हैं, परंपरागत संसाधनों का प्रधानता है, जो अपने टर्शियरी कालीन अवसादी चट्टानों के जीवाश्म अवशेष मिले हैं, ठीक है। उसके बाद कुलधरा गांव हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। कुलधरा गांव से व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं, ठीक है। उसके बाद माइकोसिस्ट चट्टानें हैं। उसके बाद अपने यहाँ पर कौन सा गाँव?
आकलगांव जीवाश्म पार्क हो जाएगा, जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं। उसके बाद ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग हो जाएगा। ठीक है, विस्तार दो देशों में हो जाएगा, पाकिस्तान में चोलिस्तान और भारत में थार। भारत के 4 राज्यों गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम, राजस्थान में सर्वाधिक। कुल मरुस्थल का 58.68% अपने राजस्थान में है, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है। और यहाँ पर जनसंख्या, राजस्थान की कुल जनसंख्या की 40% अपने थार के मरुस्थल में निवास करती हैं, इसलिए जनघनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश अपना थार का मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां सबसे बड़ा अपना मरुस्थल हो जाएगा थार का मरुस्थल। विश्व में 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है ये। ठीक है, उसके बाद उपोष्णता की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी गर्मी की दृष्टि से, गर्मी के आधार पर 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। और जनसंख्या, जनघनत्व और जैव विविधता की दृष्टि से प्रथम स्थान अपने थार का मरुस्थल का है। ठीक है, याद हो गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सामान्य सी विशेषताएं हैं, कल अपन थोड़ी अलग विशेषताएं देखेंगे, राजस्थान भारत के संदर्भ में विशेषताएं देखेंगे, किसका ढलान वगैरह, जनसंख्या, जनघनत्व सबकी बात कल कर लेंगे। और अलग अच्छे तरीके से यहाँ पर कितनी वर्षा होती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी चट्टानें, क्या क्या हैं, यहाँ पर किस किस के भंडार हैं, सबकी बात कर लेंगे अपन। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और लगभग सभी चीज़ें याद भी हो गई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।